एक समय की बात है, चंपापुर नामक एक गांव में विकी नाम का एक लड़का रहा करता था। आज तो मस्ती का मूड है, कुछ मज़ेदार करने का मन कर रहा है। क्या करूं क्या करूं? हाँ, आइडिया। फिर विकी अपने कमरे में जाता है। वह अपने कमरे से एक नागिन खिलौना ले लेता है। अब आएगा मज़ा। अब मैं इस नागिन खिलौने से सबको डराऊंगा, मज़ा आ जाएगा। उसके बाद विकी घर से बाहर निकल जाता है। अरे ये क्या, बाहर तो कोई नहीं है। पता नहीं सब के सब कहाँ चले गए। अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं आगे जाकर देखता हूँ। फिर विकी आगे बढ़ता है। कुछ समय बाद वह एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है। वह देखता है कि एक बदमाश लड़का एक छोटे से कुत्ते के बच्चे को डराकर गड्ढे में गिराने की कोशिश कर रहा है। अब तू नहीं बचेगा कुत्ते के बच्चे। अब देख मैं तुझे कैसे इस गड्ढे में गिराता हूँ। अरे नहीं, ये क्या? ये बदमाश लड़का तो उस प्यारे से कुत्ते के बच्चे को गड्ढे में गिराने की कोशिश कर रहा है। मुझे कुछ करना होगा। फिर विकी नागिन खिलौने को उस बदमाश बच्चे के ऊपर फेंक देता है। वह बदमाश बच्चा डर जाता है और खुद ही गड्ढे में गिर जाता है। आया मजा बच्चू। फिर वो कुत्ता का बच्चा विकी के पास आता है। ओ, कितना प्यारा कुत्ते का बच्चा है। तभी अचानक वह कुत्ते का बच्चा गायब हो जाता है और वहाँ पर एक ऋषि प्रकट हो जाते हैं। अरे ये क्या? ये कैसे हो गया? क्या है ये सब? तुमने मुझे बचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। दरअसल मैं इस कुत्ते के रूप में लोगों की परीक्षा ले रहा था। ओह, क्या बात है! ऐसा भी होता है क्या? विकी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मांगो, तुम क्या मांगते हो? बाबा, मैं क्या मांगूँ? आपको जो देना है आप वो दे दीजिए। ठीक है, जिस नागिन खिलौने की मदद से तुमने मुझे बचाया, मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि ये खिलौना जादुई बन जाएगा और तुम जब चाहोगे तब ये नागिन खिलौना असली बन जाएगा और तुम्हारी मदद करेगा। अरे वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो ऋषि वहाँ से गायब हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल है। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि बाबा जी ने इस खिलौने को सच में जादुई बना दिया है या फिर नहीं। फिर विकी जंगल की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही समय बाद वह जंगल पहुंच जाता है। हाँ, ये सही जगह है इस खिलौने को इस्तेमाल करने के लिए। तभी वहाँ पर एक शेर आ जाता है। अरे नहीं, अब क्या करूँ क्या करूँ? अरे मैं डर क्यों रहा हूँ? शेर विकी की तरफ बढ़ता है। नागिन खिलौना, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। ऐसा कहते ही वह नागिन खिलौना असली नागिन में बदल जाती है और बहुत बड़ी हो जाती है। शेर इतने बड़े नागिन को देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। शेर के जाते ही नागिन वापस से छोटी हो जाती है और वापस खिलौने में बदल जाती है। अरे वाह, ये तो सच में जादुई खिलौना बन गई। वाह, क्या बात है, मज़ा आ गया। फिर विकी वहाँ से चला जाता है। एक शिकारी ये सब कुछ देख लेता है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत कमाल की चीज़ है। अगर ये चीज़ मुझे मिल जाए तो मैं इस जंगल के सभी जानवरों को बड़ी ही आसानी से पकड़ पाऊंगा। अब ये चीज़ मेरी होगी। उस दिन रात को वह शिकारी चुपके से विकी के घर में घुस जाता है। अब बस थोड़ी देर, वह जादुई खिलौना मेरा होगा। फिर शिकारी खिलौने के पास जाता है और खिलौना लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन, अब मैं इस खिलौने की मदद से एक शेर को पकड़ूंगा। शिकारी शेर के इलाके में जाता है। कुछ ही समय बाद वहाँ एक शेर आ जाता है। आ गया, अब देखो मैं तुम्हें कैसे पकड़ता हूँ। नागिन, मुझे बचाओ। लेकिन वह नागिन खिलौना वैसी की वैसी रहती है। अरे नहीं, अरे नहीं, ये क्या हुआ? ये नागिन खिलौना असली नागिन में क्यों नहीं बदल पा रही है? तभी वह शेर
शिकारी पर हमला कर देता है और शिकारी की जान चली जाती है। इधर विकी उठता है। अरे ये नागिन खिलौना नीचे कैसे गिर गया और दूसरा वाला खिलौना कहाँ गया? चलो कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ कि खो गया, नहीं तो मैं कंफ्यूज होता रहता कि कौन सा जादुई खिलौना है और कौन सा नॉर्मल खिलौना है।